हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में लेट्स डिस्कस जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि तुम्हारे जियोग्राफी सेक्शन का चैप्टर 3 है। बिफोर वी डू सो यहाँ पे की पॉइंट्स देख लेते हैं कि की पॉइंट्स में क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, सबसे पहले इंडिया का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। देन विल सी लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट विल सी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड इट्स डिवीजन, मतलब इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन वी विल सी क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड देयर टाइप्स, कितने प्रकार के वेजिटेशन इंडिया में होते हैं, उनकी क्या टाइप्स हैं, ऑल दीज थिंग्स को हम देखेंगे। आफ्टर दैट विल सी ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है इंडिया में, इसकी क्या ग्रोथ रेट है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। देन विल सी माइग्रेशन। उसके बाद विल सी इंट्रोडक्शन टू इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी किस बेसिस पर चलता है। एंड लास्टली विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। ऐसे करके हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। बट यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया। तो ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा बिकॉज इसमें से क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। तो चलते हैं क्लास में शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा तुम लोग को फॉलो करनी है, क्योंकि फॉलो करोगे तभी सब कुछ कर सकते हो। तो इन दी फर्स्ट पैराग्राफ एज यू कैन सी हियर इट्स इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। यहाँ पे हमें इंडिया के बारे में जानने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री एज यू कैन सी हियर, एंड इट्स सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हेमिस्फीयर क्या होता है? बीचों बीच, अर्थ के बीचों बीच में से एक लाइन इमेजिन कर लो। उसका नॉर्थ साइड ऊपर वाला हिस्सा है एंड साउथ साइड उसका नीचे वाला हिस्सा है। दिस कंट्री लाइज इन द कॉन्टिनेंट कॉल्ड एशिया। हमारा जो देश है भारत, वो कॉन्टिनेंट एशिया में आता है। एंड इट इज़ अ लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये जो है डेमोक्रेटिक कंट्री, जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उसमें से ये बहुत ही बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। नाउ इट्स फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। इंडिया जो है वो डाइवर्सिटी से भरपूर है। मीन्स यहाँ पे सिर्फ इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट धर्म के लोग रहते हैं, कास्ट के लोग रहते हैं, एंड एवरीथिंग इज़ डिफरेंट हियर। एक इलाके से दूसरे इलाके में अगर हम जाएंगे तो हमें लोगों का फूड हैबिट, एवरीथिंग एल्स, जितने भी चीज़ें हैं सब कुछ हमें डिफरेंट मिलेगा। नाउ यू कैन सी सच डाइवर्सिटीज़, यू नो, दे आर वेरी अपरेंट एज यू कैन सी इन। अगर हम एरिया में जाएंगे देन वी विल सी क्लाइमेट अलग है, उधर का फिजिकल एनवायरनमेंट अलग रहेगा, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग रहेगा। एंड दूसरी तरफ में वी विल सी दैट कि सीवियर कोल्ड क्लाइमेट है, जैसे हाई स्नो कवर्ड हिमालयस में। अगर हम हिमालयस में जाएंगे तो वहाँ पे हमें सीवियर कोल्ड देखने के लिए मिलेगा। एंड देन अगर हम हॉट क्लाइमेट में जाएंगे, जैसे राजस्थान में जाएंगे, तो हमें वहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? हमें वहाँ पे ड्राई सैंडी डेजर्ट देखने के लिए मिलेगा, एज यू कैन सी हियर एज आई हैव मार्क्ड इट। नाउ यू सी फ्लड भी जो है वो भी होता रहता है यहाँ पे। भारत उसके लिए भी फेमस है, फ्लड यहाँ पे होता रहता है। एंड दे हैपन बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड होता रहता है इन सम प्लेसेस वेयर। ऐसे दूसरे एरिया हैं जहाँ पर एक्यूट वाटर क्राइसिस आता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस वाटर क्राइसिस देखने के लिए मिलता है। वहाँ पे किसी भी तरह का फ्लड तो छोड़ो, फ्लड तो तब होगा जब हैवी रेनफॉल होगा, वो भी वहाँ पे नहीं होता है। आगे देखते हैं। नाउ यू सी वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूट प्रॉब्लम दिखाई देता है पानी का, बिकॉज वहाँ पे शॉर्टेज हो जाता है ड्यू टू ड्रॉट। ड्रॉट मतलब सूखा, सूखे की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। नाउ सी इन इंडिया वी हैव डीप फॉरेस्ट। डीप फॉरेस्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े पत्तों वाला ट्री देखने के लिए मिलता है। एंड ऑन दी अदर हैंड देयर आर रीजियंस ऑफ थॉर्नी बुशेस। फिर हमें जाके जो है यहाँ पर थॉर्नी बुशेस भी देखने के लिए मिलता है। थॉर्नी मतलब नुकीले, जो लंबे लंबे, जो धार जो ये होते हैं हमारे प्लांट्स होते हैं, उनको बुशी थॉर्नी बुशेस कहते हैं, विदाउट लीफ, जिनमें कोई लीफ नहीं होता है। नाउ यू सी द वेरिएशन इन क्लाइमेट, सोयल, वेजिटेशन, ये सब जो है नोटिसेबल है फ्रॉम हाई माउंटेनस अप टू लो लाइंग रीजन। अगर हम हाई माउंटेनस रीजन में जाएंगे और फिर हम लो लाइंग रीजन्स पर आएंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? क्लाइमेट अलग देखने के लिए मिलेगा, सोयल अलग देखने के लिए मिलेगा, वेजिटेशन अलग देखने के लिए मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर हम जाते हैं तो वहाँ का हर चीज़ बदल जाता है। इंडियन लैंडमार्क्स जो हैं वो डाइवर्स है कैरेक्टरिस्टिक्स में, लैंडफॉर्म में, मतलब यहाँ पे बहुत तरीके की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे क्या देखने के लिए मिलता है? इंडिया कैरेक्टरिस्टिक्स में वी विल फाइंड माउंटेन्स, उसके बाद हमें हिल्स देखने के लिए मिलेगा, प्लेटो देखने के लिए मिलेगा, प्लेन देखने के लिए मिलेगा, फ्लड प्लेन्स देखने के लिए मिलेगा।
पॉसिबल रहा जब एडिट करूँगा मैं तो मैं कुछ पिक्चर्स डालने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ माउंटेन है, हिल्स है, प्लेन है, फ्लड प्लेन है, ये सब यहाँ पर है। फ्लड प्लेन इज़ द चौर लैंड जो नदी के पास में दिखाई देता है, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एविडेंट है। ये जो फिज़िकल डाइवर्सिटीज़ हैं दे हैव मेड सोशियो इकोनॉमिक वेरिएशन इन द कंट्री। इसके वजह से सोसाइटियल चेंज भी आता है, क्योंकि जहाँ पर हिल है वहाँ के लोग अलग से रहते हैं, जहाँ माउंटेन है वहाँ के लोग अलग से रहते हैं, प्लेन है अलग से रहते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी गेट इकोनॉमिक वेरिएशन, वी गेट सोशल वेरिएशन। कहने का मतलब ये है कि लोग सोसाइटी में और इकोनॉमिक कंडीशन अलग रहता है। सोसाइटी में लोग अलग रहते हैं और उनका इकोनॉमिक कंडीशन मतलब रुपीस, पैसा जो है वो अलग रहता है। मतलब उनका जो मैं कहूँ इनकम जो है वो दूसरे सिस्टम में रहता है, कहीं पे हाई रहता है तो कहीं पे लो रहता है। नाउ देयर आर सम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटीज़। कुछ ऐसे सोसाइटीज़ हैं जो सोशली एंड इकोनॉमिकली जो है बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बैकवर्ड हैं इन सम प्लेसेस। और इसके अगेंस्ट में हम किसी और इलाके में जाएंगे तो मॉडर्न अर्बन सोसाइटीज़ में जाएंगे, देन वी विल सी दैट दोज एरियाज़, उस जगह में लोग जो हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं, मतलब दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, आगे देखते हैं इस चीज़ को और क्या जान सकते हैं यहाँ पे। इन इंडिया देयर आर डिफरेंट सोसाइटीज़ ऑफ वेरियस ह्यूमन ग्रुप्स। इंडिया में तुम्हें तो पता ही है बहुत सोशल ग्रुप्स हैं। सोशल ग्रुप्स होने का मतलब है यहाँ पर अगर हम फोकस करेंगे देन वी विल सी कि यहाँ पर जो सोसाइटीज़ है, जो ह्यूमन ग्रुप्स है, उन वो लैंग्वेज में वेरी करते हैं, ड्रेस में वेरी करते हैं, फूड हैबिट उनका अलग रहता है, सोशल कस्टम उनका अलग रहता है। मतलब शादी देने का सिस्टम, या फिर जब लोग कोई मरता है तो उसका जो रिचुअल्स रहता है, जो राइट्स रहते हैं, वो पालन करने का सिस्टम अलग रहता है। इट मीन्स इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री और यहाँ पे लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, फूड हैबिट्स अलग अलग लोगों का है, सोशल कस्टम लोगों का अलग अलग है। फिर अगर हम नीचे आते हैं देन व्हाट डू वी सी हियर। ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं दे आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ये जो डाइवर्सिटीज़ है मतलब कौन से डाइवर्सिटीज़, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड हैबिट, सोशल कस्टम, ये सब जो है इंडिया को जो है एक यूनिक कैरेक्टर देता है और ये इंडियन सोसाइटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कह सकते हैं। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट ऑल्दो हमारा जो कंट्री है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बट ये एक यूनाइटेड सॉवरेन कंट्री है। मतलब यहाँ का जो मेन पावर है, जो पावर जो सेंट्रल का है, ठीक है, वही एब्सोल्यूट पावर है यहाँ पर। एक बात यहाँ पे कही जाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, जो इंडिया के एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। यहाँ पे देखो दो चीज़, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। यहाँ पे लोगों में यूनिटी है, इंटेग्रिटी मतलब सम्मान है, यूनिटी तुम्हें बताइए इज़ ए ट्रेडिशन ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यहाँ पे लोग यूनाइटेड हैं इंस्टेड ऑफ speaking different language or wearing different dresses, eating different foods or maintaining different social customs। उसके बाद भी लोग यूनाइटेड हैं, उसके बाद भी लोग एक दूसरे की सम्मान करते हैं, इंटेग्रिटी को बनाए रख रहे हैं। द स्ट्रॉन्ग कल्चर बेस्ड इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट, द नेचुरल सिमिलैरिटी एंड यूनिफॉर्मिटी शेप। यहाँ पे ये हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो कल्चरल बैकग्राउंड है, जो हमने पास्ट मतलब हमारे एंसेस्टर्स से हमने इनहेरिट किया है, ठीक है, उसमें बहुत से सिमिलैरिटीज़ हैं, यूनिफॉर्मिटीज़ हैं। मतलब एक दूसरे के साथ हमारा बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी आता है। एंड हमारा जो मानसून क्लाइमेट है इट हैज़ हैपन बिकॉज इन ड्यूरेशन ऑफ दैट, इन अकॉर्डेंस टू दैट। इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट कैसा रहेगा, ट्रेड इन कॉमन मतलब हमारा बिजनेस कैसा रहेगा इन मॉडर्न एज, इम्प्रूव द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसी की वजह से बिज़नेस डेवलप हुआ है। मानसून सीज़न तो वैसे डेवलप नहीं होता है, एंड अदर चीज़ें हुआ है जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, रास्ते बने, कम्युनिकेट लोगों ने करना सीखा। एंड दिस सिस्टम हैज़ मेड इंडिया एन यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक बनाया, ठीक है, एक बनाया सारे लोगों को यहाँ पर। हैव क्रिएटेड सेंस ऑफ यूनिटी अमोंग ऑल दिस डाइवर्सिटीज। इसकी वजह से जितना भी डाइवर्सिटी यहाँ पे हो क्यों ना हो, आर माइंड्स आर ऑल सेम, ठीक है, हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल ही सेम है। वी थिंक अलाइक, बिल्कुल हम लोग एक दूसरे के जैसे ही सोचते हैं। अब जो है इतना तो तुम्हें पता ही चल गया कि इंडिया में क्या है, इंडिया कैसे डाइवर्स है। लेट्स टॉक अबाउट लोकेशन एंड साइज, ठीक है। ध्यान बहुत ज़्यादा देना है क्योंकि तुम्हें बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो देख रहे हो तो काफ़ी है। एशिया जो है कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ा है। इट्स द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आउट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स दैट वी हैव, ऑल्दो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अभी एक नया निकल आया है, उसका नाम मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, बट यू कैन गूगल दैट आउट। तो एशिया जो है वो बहुत ही बड़ा एक कॉन्टिनेंट है। इंडिया जो है उसके साउदर्न पार्ट में लोकेटेड है। अगर हम मैप को देखेंगे
ठीक है। नेक्स्ट पेज में अगर तुम जाओगे जहाँ पे फिजियोग्राफी है वहाँ पे इजीली इस चीज़ को देख सकते हो, और यू कैन गो टू लाइक द वर्ल्ड मैप एंड यू कैन सी देयर, उस चीज़ को क्लियरली वहाँ देख सकते हैं। ना इसी नॉर्थ साइड में यहाँ पे क्या है, हायर हिमालय से चाइना है, और साउथ इन द साउथ में, साउथ जाने में क्या मिलेगा, इंडियन ओशन मिलेगा, यहाँ पे श्रीलंका देखने के लिए मिलेगा, ये सब तुम्हें पता है। ईस्ट में हम जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल मिलेगा, म्यांमार मिलेगा, वेस्ट में जाएंगे तो अरेबियन सी मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसके आजू बाजू में हैं। यहाँ से यहाँ तक मैंने अभी पढ़ाया, इस चीज़ को तुम लोग फोकस कर सकते हो, ठीक है। इंडियन लैंडमास जो है वो एक्सटेंड होता है कश्मीर से लेके, ठीक है, कश्मीर से शुरू होता है और आता है केप ऑफ कमोरिन, ये एक जगह है, इट्स अ प्लेस, ठीक है, यहाँ तक ये एक्सटेंड होता है इन द नॉर्थ। एंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, और फिर अरुणाचल प्रदेश से होके एकदम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सौराष्ट्र करके दूसरी जगह है, वहाँ तक जाता है। उसके बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में बताया गया है कि कितने लैटिट्यूड में, कितने लॉन्गिट्यूड में भारत जो है वो हमारे ग्लोब में स्थित है। ये चीज़ को तुम्हें मेमोराइज़ करना पड़ेगा, सिंस ये चीज़ हमारा आइडेंटिफिकेशन आता नहीं है, तो इस चीज़ को मेमोराइज़ करना पड़ेगा एंड यू हैव टू पुट इट इन दी आंसर। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, इट्स इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कि यहाँ पे 23°/30 नॉर्थ लाइन पर लैटिट्यूड पर जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एक तरह का लाइन है, यू कैन सी इन द मैप, इस तरह से लाइन जाता है बिल्कुल इंडिया के बीचों बीच में से, जो इंडिया को जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा जो होता है इसका वो है नॉर्थ, और दूसरा हिस्सा इसका बन जाता है साउथ, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, मैप में हम लोग बाद में देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, डिवाइडेड द कंट्री इनटू 2 इक्वल नॉर्दर्न पार्ट एंड साउदर्न पार्ट, जो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके तुम्हें दिखाया। साउदर्न पार्ट जो है वो सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। साउदर्न पार्ट में हमें ये दो चीज़ देखने के लिए मिलता है, बे ऑफ बंगाल देखने के लिए मिलता है, अरेबियन सी देखने के लिए मिलता है, जो वेस्ट में है। तो लैंडमास ऑफ इंडिया जो है वो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन में टोटल जो उसकी लंबाई है, नॉर्थ टू साउथ मतलब टॉप टू बॉटम, ठीक है, नॉर्थ ये है और एकदम नीचे यहाँ पे साउथ है, तो इसकी जो लंबाई है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो, वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो ये चीज़ को तुम ऐसे सर्कल कर सकते हो या फिर ऐसे अंडरलाइन करके रख सकते हो। एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन जो है, ईस्ट से वेस्ट का जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे रहता है अपना ईस्ट, यहाँ पे रहता है अपना वेस्ट, इसका जो लंबाई है ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, वो है 2933 किलोमीटर। एंड इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है, मतलब इंडिया तो ऐसे आ रहा है ना, ऐसे बन के ऐसे जाता है, आई कैन नॉट ड्रॉ इट वेल हियर, ठीक है, ऐसे होके फिर ऐसे होके ऐसे जा रहा है। तो ये जो पूरा जो लाइन मैंने अभी ड्रॉ किया, ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, ये लाइन जो है हमारा कोस्टल लाइन है, और इंडिया का कोस्टल लाइन कितना लंबा है, 6100 किलोमीटर। तो दिस इज समथिंग यू शुड अंडरलाइन और सर्कल जस्ट द वे आई हैव डन। तो ये अपना लंबा है। एंड बे ऑफ बंगाल जो है वो ईस्ट में है, अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है, यहाँ पे देख सकते हो ईस्ट में है, और ये वेस्ट में है, इंडियन ओशन जो है इसके साउथ में है। दिस इज़ व्हाट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ए लार्ज नंबर ऑफ पोर्ट्स आर ऑल्सो लोकेटेड इन दिस कोस्ट। पोर्ट्स जानते हो जहाँ पे शिप वगैरह जो है वो आके रुकता है, उसको पोर्ट्स कहते हैं। तो बहुत सारे पोर्ट्स मिलेंगे इन कोस्ट में, जो मैंने पहले ड्रॉ करके दिखाया था, जिसकी जो टोटल लेंथ है 6100 किलोमीटर है। वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट्स हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। लाइक द कोस्टल लाइन, इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्रीज। यहाँ पे लैंड बाउंड्रीज भी जो है और उसके जो नाइबरिंग कंट्रीज है वो भी है, क्योंकि हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, LOC बोलते हैं, ठीक है। इंडिया हैज़ अ टोटल 15,200 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री, ठीक है। इंडिया का जो बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। अलॉन्ग किसके साथ है अभी हम लोग पता कर लेंगे यहाँ पे, विथ पाकिस्तान इन द वेस्ट, ठीक है। पाकिस्तान वेस्ट में पूरा जो 15,000 समथिंग 200 जो है पाकिस्तान के साथ वेस्ट में लंबा होता है। चाइना, नेपाल, भूटान इन द नॉर्थ, चाइना इन द ईस्ट, एंड बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द साउथ। ये पूरा अपना ये है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने अभी बताया है, इस पूरे चीज़ को यहाँ पर हम लोग मैप में आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं। मुझे अंडरलाइन या हमें मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान है, अपना चाइना है, अपना नेपाल है, अरेबियन सी इधर में है, बे ऑफ बंगाल इधर में है, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल तुम्हें दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो देन वी कैन सी यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पे अपना श्रीलंका आता है, थिंग्स लाइक दैट। ये वाले कुछ आइलैंड्स है, लक्षद्वीप एंड अंडमान, जिनके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में बात करेंगे। सो ये फोकस देयर एज वेल। अब जब हम इसके नीचे जाएंगे देन वी विल रीड द लास्ट कपल ऑफ लाइन्स हियर एंड दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री, पहले बोल चुका हूँ। इन टर्म्स ऑफ साइज़ जो है इंडिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ अंडरलाइन, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया साइज़ में। नाउ ये जो कंट्री है, दिस इज़ 13 टाइम्स, कितना
13 टाइम्स लार्जर देन यूनाइटेड किंगडम, मतलब यूएसए से हमारा इंडिया 13 गुना बड़ा है। एंड देन 4 टाइम्स लार्जर देन जापान, और जापान से 4 गुना ज़्यादा बड़ा है अपना इंडिया। इंडिया हैज़ अ टोटल एरिया ऑफ इतना 3,20,07,268 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इस चीज़ को ऐसे अंडरलाइन करके रख देना, याद रखना पड़ेगा, आंसर में इसको डालना पड़ेगा। इट ऑक्यूपाइज 2.2% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ, पूरा जो अर्थ है, ठीक है, एंटायर जो अपना अर्थ है उसका बिल्कुल मतलब सिर्फ 2.2% एरिया जो है जो इंडिया में, विच इज़ अ ह्यूज डील, इट्स अ बिग डील। नाउ यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बिकॉज इसका जो साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और वास्ट एक्सटेंशन है, इसको हम लोग एक सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, मतलब एक छोटा सा कॉन्टिनेंट बोलते हैं, कह सकते हैं कि इट्स अ स्मॉल कॉन्टिनेंट। ठीक है, इंडिया जो है इज़ अ लार्ज डेमोक्रेटिक कंट्री, और इंडिया अपना जो है बहुत बड़ा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इस एन एग्जाम्पल, यहाँ पे 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज हैं। इन बातों को भी तुम यहाँ से ऐसे अंडरलाइन करके रख सकते हो। ठीक है, और अभी जो है इसके साथ ही आज का यहाँ पे क्लास ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग देख लेना, इस चीज़ को बार बार देखो, एंड किसी चीज़ में अगर कन्फ्यूजन हो देन आस्क मी, राइट? I'll see you in the next video. Bye bye.